के संदर्भ में। एक बार सिकंदर भारत आया, एक फकीर से मिलने गया। सिकंदर सभी राज्यों को जीत के आया था, उसने हार जानी नहीं थी, मन अकड़ से भरा हुआ था। फकीर के पास गया तो फकीर ने उसे पांव से सर तक देखा, जैसे कोई पुलिस वाला चोर को देखता हो। सिकंदर ने कहा, देखते हो मुझे, मैं हूं महान सिकंदर। फकीर ने कहा, चुप, ना समझ, तू किस बात से अपने को महान समझ रहा है? सिकंदर ने कहा, मैं सब राज्यों को जीत के आया हूं, हारा नहीं हूं कभी भी, इसलिए लोग मुझे महान सिकंदर कहते हैं। फकीर ने कहा, एक बात सुन, तू अगर मरुस्थल में खो जाए, पानी की प्यास लगी हो, तू तड़फड़ाता हो, गिड़गिड़ाता हो पानी के लिए, और मैं एक लोटा लेके आ जाओ। वो फकीर एक लोटा रखता था अपने साथ में। उसने कहा, अगर मैं एक लोटा पानी लेके खड़ा हूं तो तू मैं ये पानी के बदले में ज्यादा से ज्यादा क्या देगा? सिकंदर ने कहा, अगर मैं प्यासा हूं, तड़पता हूं, तो पानी के लिए मैं अपना आधा राज्य भी दे सकता हूं। उस फकीर ने कहा, हम छोटे में सौदा नहीं करते हैं, थोड़े में हम सौदा नहीं करते हैं, और आगे बढ़, और ज्यादा क्या देगा, कंजूसाई मत कर। सिकंदर ने कहा, अगर मैं तड़पता होगा, मौत द्वार पे होगी, तो मैं पूरा राज्य भी अपना दे दूंगा पानी के लिए। तो उस फकीर ने कहा, तो बस हो गया, मतलब तेरे पूरा साम्राज्य की कीमत एक लोटे जितनी है, मेरा लोटा भी कुछ कम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा एक छोटा सा लोटा भी तेरे राज्य से, साम्राज्य से कम नहीं है। तो क्यों अकड़ रहा है इसके लिए? एक लोटे भर पानी में बिक जाएगा, और जब तू मृत्यु के नजदीक होगा तो पूरा राज्य भी दे देगा, साम्राज्य भी दे देगा, फिर भी एक क्षण खरीद नहीं पाएगा। और सच में ये हुआ। सिकंदर भारत से जाते वक्त रास्ते में ही मर गया। 24 घंटे का फासला था अपने घर से, और उसने अपनी माँ को वायदा कर किया था, मैं सब जीत के आऊंगा, पूरी दुनिया के सब राज्य तेरे चरणों में न्योछावर कर दूंगा। लेकिन वो अपने माता का वचन निभा नहीं पाया। उसने अपने वैद्यों से, हकीमों से, अपने वजीरों से कहा, कुछ भी हो जाए, सिर्फ 24 घंटे के लिए मुझे बचा लो। सभी वैद्यों ने कह दिया, यह असंभव है, अब कुछ भी नहीं किया जाता, मौत आ गई है, हम नहीं बचा सकते। तब सिकंदर को वो फकीर याद आया और हंसने लगा। वैद्यों ने पूछा, आप क्यों हंस रहे हो? उसने कहा कि वो फकीर ने एक बार सच्ची बात की थी, आज पूरा राज्य देकर भी, सब राज्य देकर भी मैं 24 घंटे खरीद नहीं सकता हूं, तो मैंने क्या कमाया, क्या पाया इतना दौड़ दौड़ के? ये स्टोरी का तात्पर्य है कि हम दौड़ रहे हैं जीवन में सब चीजों के लिए। जीवन जितना मूल्यवान है, उतना मृत्यु का स्मरण या बोध भी महत्वपूर्ण है। ध्यान भी एक प्रकार की मृत्यु है, प्रतिक्षण प्रतिदिन मरना है। इसलिए प्राचीन शास्त्र कहते हैं, आचार्यो मृत्यु, जो जीवन में मृत्यु की कला सिखा दे वो गुरु है। भगवान बुद्ध, उनके पास जो भी दीक्षा ग्रहण करने के लिए जाता था, उनको 24 घंटों के लिए नहीं, 3 महीने के लिए स्मशान भेज देते थे। स्मशान में जाओ और रोज 5-7 मुर्दों को देखो, लाशें देखो, तो सच में ही आपको वैराग्य का भाव होगा, अनासक्ति का भाव होगा, और फिर दीक्षा ग्रहण करना, उस भाव के साथ बाद में दीक्षा ग्रहण करना। तो ध्यान के जो प्रयोग हम कर रहे हैं वो पूर्व तैयारी है। मृत्यु में प्रवेश करने के लिए ये सब तैयारी जरूरी है। इस बात को और गहनता से समझने के लिए हम आज तथाता का ध्यान का प्रयोग करेंगे। 45 मिनट का यह प्रयोग रहेगा। आप सिर्फ सुनना है, आपको कुछ क्रिया नहीं करनी है, सिर्फ सुनना है। उसमें जो जो समझाया गया है उस हिसाब से हमको, हमारे मन को वहां ले जाना है। हम यहाँ बैठे हैं और हमारे मन को आगे ले जाना है।
जो बोलेंगे उस दशा में हमारे मन को ले जाना है और फिर शांति का फेज आएगा 5 मिनट का, उसको अनुभव करना है। इस बात के साथ मैं कमलेश भाई को कहूंगा कि अब रिकॉर्डिंग की व्यवस्था करें और हमको ध्यान प्रयोग में आगे ले जाए। धन्यवाद। जय भगवान। काफी लोग हमारे यहाँ ध्यान करके गए और काफी लोग रेगुलर आते हैं, बहुत सारा अच्छा रिजल्ट मिलते हैं। आज ही हमें एक चीज मालूम पड़ा कि एक साधक को बहुत सारा बेनिफिट मिला है। बेनिफिट मतलब कि उनके हेल्थ के ऊपर क्या असर हुआ है वो खुद उनके चेहरे से उनके मुंह से अगर बोलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। हम कोशिश करेंगे ध्यान के बाद अगर हमारे पास समय रहा तो उनकी अगर शेयरिंग की इच्छा रहेगी तो वो करेंगे। सभी लोगों का स्वागत है, नए लोगों का भी स्वागत है। ध्यान शुरू करते हैं, उसके पहले आपका जो भी गतिविधि है उसको शट डाउन कर दीजिए, शांत बैठ जाइए, आंखें बंद, शांत, आंखें बंद। आपको एक विनती है कि जो भी शायद आगे आपको वीडियो बराबर सुनाई दे, नहीं सुनाई दे, कोई समझ में नहीं आवे तो उसके पीछे पड़ो मत, लेकिन आपको जितना समझ में आवे, जितना सुनने में आवे वो करें। 45 मिनट 50 मिनट आपको अपलक हिलना भी नहीं है। कोशिश करो कि आप पूरा ध्यान में जो भी विचार आता है आने दो, जो भी हो रहा है होने दो, उसको फक्त देखते रहो और सुनते रहो। बहुत बढ़िया ध्यान है, शुरू करते हैं। धीरे धीरे 2-4 गहरी सांस ले, मन बिल्कुल शांत हो गया। धीरे धीरे 2-4 गहरी सांस ले। कमलेश जी आवाज दो, धीमो आवे तो आवे जवा दो ने होगा। धीरे धीरे सांस ले, सांस। सुभाष भाई 40 साल पुराનું રેકોર્ડિંગ છે એટલે થોડુંક તો આવશે, થોડી કોશિશ કરો। એકવાર કનેક્ટ થઈ જશો ને તમે પછી વાંધો નહીં આવે। કમલેશભાઈ હા સોરી હો, હા ખાલી એમાં છે ને જે કરવાનું કે છે ને એ ખાલી શોર્ટમાં કહી દો ને 1 મિનિટમાં, એટલે શું છે કોઈ ન સંભળાય તે પ્રમાણે કરતા રહે। ઓકે હા, થેન્ક યુ। મહેશભાઈ સ્ટેપ કહી દો ને, हाँ हाँ સ્ટેપ કહી દો। हाँ यस, हेलो हेलो। ध्यान का पहला चरण है, दो पर्वत के बीच नदी बह रही है, उसमें बहने का भाव करना है, तैरना नहीं है, सिर्फ बहना है। बहने के लिए हाथ पांव फड़फड़ाने नहीं है। नदी जहाँ जा रही है नदी में अपने आप को छोड़ देना है। दूसरा प्रयोग है, आपकी मृत्यु हो चुकी है, आपको स्मशान में ले जा रहे हैं, अपनी मृत्यु को देखना। हम लोगों की मृत्यु देखते हैं। इस सेकंड फेज में हम पहचान रहे हैं कि हमारी सबको जलाया जा रहा है, सब परिवारजन मित्र देखते हैं, वैसे ही हमको भी देखना है और मृत्यु के गहरे अनुभव से गुजरना है। और तीसरे चरण में तथाता का भाव करना है। थिंग्स आर सच, जो भी जैसा है जीवन में उसके प्रति गहरा स्वीकार भाव। जैसे हम साक्षी भाव का प्रयोग करते हैं, अवेयरनेस का प्रयोग करते हैं, उससे आगे की विधि है तथाता का भाव। जो भी हो रहा है उसके प्रति कोई कंप्लेन भाव नहीं, पूरा स्वीकार भाव। इन 3 चरणों में इस ध्यान प्रयोग को करना है और फिर 2-5 मिनट रिलैक्स हो जाना है। ओशो की गाइडेंस मिलेगी। आवाज अच्छी है लेकिन अभी जूम पे आएगी कि नहीं वो पता नहीं, तो हम इस प्रयोग को गहराई से करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। अगेन एक इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ, जो भी किसी को नहीं सुनाई देगा तो यहाँ मेरे पास उसका कोई बटन नहीं है। मेरे पास सिर्फ आपका वीडियो बंद करने का बटन है और आपका ऑडियो ऑन करने का बटन है, लेकिन आपके स्पीकर से जो साउंड निकलता है उसका मेरे पास कोई कंट्रोल नहीं है। तो आप बोलेंगे ना तो यहाँ पे 20-22 लोग जो भी है उनको भी वो चीज सुनाई देंगे। आप बोलेंगे तो आपको किसी को कुछ कहना रहेगा तो मुझे चैट करके है, चैट ऑप्शन है, उसमें लिख सकते हैं कि भाई इसमें आवाज नहीं आ रहा है, बाकी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो आप जो लोग ध्यान में अगर उतर गए उनका भी ध्यान डिस्टर्ब नहीं हो, उनके लिए एक रिक्वेस्ट है
कि माइक ऑन मत करिए, कुछ भी हो जाए माइक ऑन नहीं करे, इतना छोटा सा संकल्प कर लीजिए। धन्यवाद। ठीक है। को भी देखते रहे, श्वास भी अलग मालूम पड़ेगी, स्वयं से बहुत दूर मालूम पड़ेगी। धीरे धीरे श्वास लें, देखें श्वास भी कितनी दूर है, कितनी अलग है। श्वास लें, फिर धीरे धीरे आंख खोलें, धीरे धीरे आंख खोलें, न तो कोई जल्दी उठे, और अगर आंख न खुलती हो तो भी को छोड़ देंगे और बंद कर लीजिए। शरीर ढीला छोड़ दिया है। अब भीतर एक चित्र को देखना शुरू करें। दो पहाड़ों के बीच में सूरज की धूप में चमकते हुए पहाड़, उन दो पहाड़ों के बीच में बहती हुई एक नदी, तेज धार, बड़ी गति, गहरा नीला पानी। नदी बही जा रही, भागी जा रही सागर की खोज में। दूर कहीं अज्ञात में सागर है, नदी भागी जाती है खोज में। इस नदी को ठीक से देख ले, इसके भागने को पहचान ले, क्योंकि थोड़ी ही देर में हम इसमें उतरेंगे और हमको भी पहचान। देखिए नदी भाग रही तेजी से सागर की तरफ, साफ दिखाई पड़ने लगेगा दोनों ओर पहाड़ के शिखर धूप में चमकते हुए, बीच में नीली सरिता भागती हुई तेज गति है। दूर की यात्रा पूरी करने नदी भागी जा रही है। इस नदी में उतरना है और उतर के तैरना नहीं, बह जाना है। जैसे हमारे पास हाथ पांव न हो, ऐसे नदी में बढ़ जाना है ताकि नदी हमें ले जाए अपने साथ। हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ बहना है। और बहने के फ्लोटिंग के इस अनुभव को ठीक से समझ लेना, ये ध्यान का पहला चरण होगा। बहने का अनुभव, तैरने का नहीं। ध्यान रहे, ये फर्क ठीक से समझ लेना। नदी में उतर के तैरना नहीं, क्योंकि तैरेंगे तो हमें कुछ करना पड़ेगा, वो समर्पण ना होगा, और बहेंगे तो नदी कुछ करेगी, वो समर्पण होगा। ध्यान में परमात्मा की नदी में हम अपने को छोड़ देंगे और बह जाएंगे, हम कुछ भी ना करेंगे, उसके हाथों में छोड़ देंगे। जो उसे करना हो करे, ना करना हो ना करे। देखिए नदी बह रही, भाग रही। अब आप भी उतर जाएं और उसी नदी में बह जाएं। जैसे कोई सूखा पत्ता बहती नदी में गिर गया हो, ऐसे ही नदी में गिर जाएं और बह जाएं। तैरे नहीं, नदी भागी जा रही, आप भी उसमें बहे जा रहे। अब 5 मिनट के लिए मैं चुप हो जाता हूँ, आप अनुभव करें बहने का। नदी में गिर गए हैं और बह रहे हैं, तैर नहीं रहे हैं, हाथ पैर नहीं हिला रहे, कोई प्रयत्न नहीं, कोई प्रयास नहीं, बस बहे जा रहे हैं। नदी भागी जा रही है, वो आपको भी ले जाएगी। नदी के लिए आप बोझ नहीं, नदी को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही, वो भाग रही, आप भी उसमें बहे जा रहे हैं। अब मैं चुप होता हूँ, आप 5 मिनट तक बहने का अनुभव करें और इस अनुभव को ठीक से पकड़ लें, इसको ठीक से पहचान लें, क्योंकि ये ध्यान का पहला चरण है। बहें, छोड़ दें, बिल्कुल बह जाएं, छोड़ दें अपने को नदी में और बह जाएं। जा रहे हैं, नदी भागी जा रही, बहे जा रहे हैं।
हम उस नदी में बहे जा रहे हैं, तैरते नहीं है, प्रभु नहीं करते, नदी खुद बही जा रही और हमें भी बहा दी जा रही। छोड़ दें बिल्कुल अपने को और बच जाए। बहुत हल्कापन लगेगा, बहुत ताजगी लगेगी, मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, बड़े सब बोझ उतर जाएगा, मन का तनाव उतर जाएगा, बड़े छोड़ दें, बिल्कुल ऐसा छोड़ दें जैसे माँ के गोदी में बच्चा छोड़ देता है, ऐसा नदी की गोदी में अपने को छोड़ दें, नदी ले जाए, बहे, बिल्कुल बह जाए और बहते बहते ही मन बिल्कुल हल्का और शांत हो जाए और एक गहरी ताजगी भीतर भर जाए और भीतर सब शीतल हो जाए। बह रहे हैं, बह रहे हैं, बहे जा रहे हैं, करना नहीं है, कभी नहीं करना, हाथ भी नहीं हिलाना, नदी बहाए ले जा रही, बहे चले जा रहे, करना नहीं है, बह जाना। चमक रहे धूप में नीली गहरी नदी भागी चली जा रही, हम भी उसमें बहे चले जा रहे हैं। देखिए सब शीतल हो जाएगा, हल्का और शांत, मन का सब तनाव गिर जाए। बहने के इस अनुभव को ठीक से समझ लें, पहचान लें। ध्यान का पहला चरण यही है। फिर धीरे धीरे नदी के बाहर निकल आए। देखें बाहर किनारे पर खड़े होकर फिर से देखें नदी भागी जा रही है और किनारे पर खड़े होकर अनुभव करें बहने के पहले और बहने के बाद में भीतर कुछ फर्क पड़ा, मन कुछ हल्का हुआ, शांत हुआ, ताजा हुआ, नया हुआ। किनारे पर एक क्षण खड़े होकर पहचाने कैसा सब ताजा हो गया, कैसा सब शांत हो गया।
मन बिल्कुल हल्का हो गया। दूसरे प्रयोग को समझे, फिर दूसरा प्रयोग करें। अब दूसरा अनुभव है मृत्यु का। शरीर को ढीला छोड़ दें और 5 मिनट के लिए मृत्यु का अनुभव में उतरे। शरीर को ढीला छोड़ दें। अब दूसरा चित्र आंख के सामने लाएं। मरघट पर खड़े हैं, चिता जल रही है, आकाश की तरफ लपटें दौड़ रही। बहुत बार मरघट पे गए होंगे, लेकिन किसी और को जलाने, आज अपने को ही जलाने पहुंच गए। मित्र परिजन सब चारों तरफ इकट्ठे, चिता की लपटों में अंधेरे में भी उनके चेहरे दिखाई पड़ रहे। गौर से देखें, चारों तरफ मित्र परिजन सब इकट्ठे, चिता जल गई है और चिता पर कोई और नहीं चढ़ा है, हम ही चले, हम ही पड़े हैं। वो भी देख ले ठीक से कि चिता पर हम ही हैं, कोई और नहीं है। किसी और को बहुत बार चिता पर चढ़ाया, किसी दिन हमको बहुत और लोग चढ़ाएंगे। ध्यान में हम खुद ही अपने को चढ़ा कर देखने की क्या होगा। चढ़ा दें चिता पर, आग में अपने को ही रख दिया। ये हमारा ही चेहरा है जो चिता पर जल रहा है, ये हमारे ही हाथ, ये हमारा ही शरीर है। चिता ही नहीं जल रही, हम भी जल रहे हैं, लगते भागी जा रही हैं आकाश की तरफ। थोड़ी देर में सब राख हो जाए। 5 मिनट के लिए अपने को चिता पर जलता हुआ देखते रहे। देखें, चिता जल रही, लपटें आकाश की तरफ दौड़ी चली जा रही, हवाएं हैं तेज, लपटों को उभारती, भपकाती। हम ही जल रहे, हाथ पैर जल रहे, चेहरा जल रहा, शरीर जल रहा, सब चला जा रहा, सब चला जा रहा है। देखते रहे 5 मिनट तक, सब चला जा रहा है, ताकि वही शेष रह जाए जो नहीं जल सकता और वो जल जाए जो जल सकता है। जल रहे हैं, स्वयं ही जले जा रहे हैं, लपटें बढ़ती जा रही हैं, सब जलता जा रहा है। थोड़ी देर में राख ही शेष रह जाएगी। लपटें बढ़ती जाती हैं और राख भी बढ़ती जाती है। लपटें बढ़ती जाती हैं और हम जलते जा रहे हैं, सब समाप्त हुआ जा रहा है। देखें, चेहरे धीरे धीरे वापस लौटने लगे। मरघट पर जो इकट्ठे थे वे वापस जा रहे, वे लौट रहे, उनकी पीठ दिखाई पड़ने लगी, वे वापस चल पड़े हैं, उनके पैरों के पदचार सुनाई पड़ने लगे। वे जा चुके हैं, मरघट अकेला रह गया, चिता ही रह गई और राख का ढेर बनता हुआ चला जा। मिट जाएं, जल जाएं, समाप्त हो जाएं, ताकि वही शेष रह जाए जो न जलता है, न मिटता है, न समाप्त होता है। तो आपकी लपटें भी छोटी होने लगी, राख का ढेर भी बड़ा रह जाएगा। थोड़ी देर में लपटें भी नहीं होंगी, अंगारे भी बुझ जाएंगे, मत एकांत अकेला अंधेरे में डूबा, राख का एक ढेर बड़ा रह जाएगा। ठीक से देख लें इस ढेर को, इस मिटने को। ध्यान का ये दूसरा चरण, स्वयं का मिट जाना।
मिटा जा रहा, जला जा रहा, सब समाप्त हुआ जा रहा। अंगारे भी बुझे बुझे जा रहे, राख का ढेर पड़ा रह गया। ये हम ही हैं जो राख का ढेर पड़ा रह गया, ये हम ही मिट्टी मिट्टी में वापस लौट गई। इसे ठीक से देख लें, ठीक से पहचान। मरघट निर्जन हो गया, अंधेरा गिर गया, लपटें बुझ गई, अंगारे बुझ गए, राख का ढेर पड़ा, सब मिट गया। इस भाव के आते ही कि सब मिट गया है, गहरी शांति उतर जाए, प्राण के भीतरी कोनों तक सन्नाटा छा जाए। इस भाव के आते ही कि मैं ही मिट गया हूँ, सब तनाव बिखर जाएंगे, सब अशांति बिखर जाएगी, सब चिंता खो जाएगी। वे सब तो मेरे साथ थी, मेरी चता में जल गई, चिंताएं भी, तनाव भी, अशांति। अब तो एक सन्नाटा, एक शून्य भी बच गया है। सब जल गया, राख का ढेर पड़ा रह गया है। और जब हम ही मिट गए तो कैसी चिंता, कैसी अशांति, कैसा दुख, कैसी पीड़ा, सब समाप्त हो गया। इस मिटे होने की स्थिति को ठीक से समझ लो। ध्यान का ये दूसरा चरण, ध्यान के तीसरे चरण को समझें और प्रयोग करें। पहली बात है बह जाना, दूसरी बात है मिट जाना, और तीसरी बात है तथाता। तथाता ज्ञान का केंद्र। तथाता का अर्थ है जो है हम उसके साथ राजी हैं, हमारा कोई विरोध नहीं। तथाता का अर्थ है नो रेसिस्टेंस, और विरोध, हमारा किसी चीज से कोई विरोध नहीं। जो है हम उसके वैसे होने से पूरी तरह राजी हैं। हम उससे अन्यथा की ना मांग करते हैं, ना आकांक्षा करते हैं। पक्षी चिल्ला रहे हैं तो हम पक्षियों के चिल्लाने से राजी। पक्षी है, चिल्लाएंगे ही। हवाएं चलेंगी, वृक्षों के पत्ते हिलेंगे, शोरगुल होगा। पत्ते हैं, हिलेंगे भी, आवाज करेंगे भी, हम स्वीकार करते हैं। रास्ते पर कोई गुजरेगा, कोई गाड़ी निकलेगी, कोई ट्रेन निकलेगी, आवाज होगी, शोर होगा, हम स्वीकार करते हैं। जीवन जैसा है हम उसे उसकी पूर्णता में स्वीकार करते हैं। तथाता का अर्थ है हमें सब स्वीकार है, कोई विरोध नहीं। और जब कोई विरोध ना हो तो अशांति कहाँ, और जब कोई विरोध ना हो तो विघ्न कहाँ, बाधा कहाँ। और जब कोई विरोध ना हो तो चित्त भीतर में एकदम विलीन हो जाता है, शून्य हो जाता है। विरोध में ही हम खड़े होते हैं और मजबूत होते हैं। विरोध में ही अहंकार निर्मित होता है। जितना हम विरोध करते हैं उतना ही अहंकार मजबूत होता चला जाता है। जितना मैं कहता हूँ ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं,
उतना ही मैं मजबूत होता चला जाता हूँ। जब मैं कहता हूँ जैसा है ऐसा ही सही, ऐसा ही सही, ऐसा ही सही, तो मैं के खड़े होने का उपाय का 5 मिनट के लिए तथाता का प्रयोग करें और ठीक से समझ लें। फिर इन 3 प्रयोगों को इकट्ठा हम ध्यान में करेंगे। आंख बंद कर लें, शरीर को ढीला छोड़ दें। आंख बंद करें, छोड़ दें। आंख बंद कर लें, शरीर को ढीला छोड़ दें। आंख बंद कर ली है, शरीर ढीला छोड़ दिया। हमारा कोई विरोध नहीं, जगत जैसा है, जीवन जैसा है, हम स्वीकार। देखिए रास्ते पर आवाज हो रही, वो हमें स्वीकार है, हमारे मन में कोई विरोध नहीं। भीतर ठीक से देख लें, हमारा कोई विरोध नहीं। पक्षी शोर कर रहे हैं, स्वीकार, हमारा कोई विरोध नहीं। धूप पड़ रही है, हमें स्वीकार, हमारा कोई विरोध नहीं। जो है हमें स्वीकार है, हमारा कोई विरोध नहीं। बाहर ही नहीं, भीतर भी। अगर पैर दुखने लगा है, अगर पैर शून्य हो गया है, अगर पैर पर झंझनाहट चल गई, हमें स्वीकार, हमारा कोई विरोध नहीं। अगर मन में कोई विचार चल रहा है, हमें स्वीकार है, हमारा कोई विरोध नहीं। और विरोध के भाव में 5 मिनट के लिए लीन हो जाएं। जो है हमें राजी है, हम तैयार हैं, वैसा ही हो, अन्यथा की मांग नहीं, अन्यथा की आकांक्षा नहीं। 5 मिनट के लिए जो है हम उसके साथ पूरी तरह राजी, और देखें कि राजी होते 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 सब बिखर जाता है और भीतर एक गहरी शांति, एक शून्य, एक खाली बना है। 5 मिनट के लिए चुपचाप तथाता के स्वभाव में डूब जाएं। छोड़ दें, जो जैसा है सबके लिए राजी है, और सबके लिए राजी होते ही सबके प्रति प्रेम का बहना शुरू हो जाता है। पक्षियों की आवाजें और ही सुनाई पड़ती हैं, रास्ते का शोरगुल और ही तरह का मालूम होता है, अपना ही सब तरफ प्रेम बहने लगता है। जिससे हम राजी हो जाते हैं उसी के तरफ प्रेम बहने लगता है और मन बिल्कुल शांत हो जाए। राजी है, स्वीकृत है, स्वीकृत है, जो भी है जैसा भी है स्वीकृत है। स्वीकृत है, वह ये स्वीकृत है, जो भी है स्वीकृत है। एक स्वीकार के भाव में डूब जाए, सब स्वीकार।
धूप गर्म है यह भी स्वीकार है, छाया ठंडी है यह भी स्वीकार है। छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें, सब स्वीकार है। सर्व के साथ एक हो जाते हैं, जैसे ही हम स्वीकार करते हैं सर्व के साथ एक हो जाते हैं। फिर हवाएं अलग नहीं, धूप अलग नहीं, पक्षियों की आवाजें अलग नहीं, वृक्षों की हलचल अलग नहीं, हम ही एक हैं इस सब के साथ। छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें और स्वीकार कर लें, रुक जाएं और स्वीकार कर लें, सब स्वीकार है। छोड़ दें और स्वीकार कर लें। 5 मिनट के लिए सब स्वीकार है। छोड़ दें, सब स्वीकार है, सब स्वीकार है और लीन हो जाएं। ये जो विराट का सागर है चारों ओर, इसमें लीन हो जाएं, छोड़ दें, सब स्वीकार। और स्वीकार करते ही मन गहरी शांति और आनंद से भर जाता है। स्वीकार करते ही मन शांति से भर जाता है। इस तरफ स्वीकार का द्वार खुलता है, उस तरफ शांति का सागर भीतर आ जाता है। के इस अनुभव को ठीक से पहचान लें। ये ध्यान की आत्मा है, ध्यान का प्राण है। ध्यान के गहरे से गहरे भाव में तथा ठीक से पहचान लें। सर्व स्वीकार की इस भाव दशा को ठीक से पकड़ लें। इसे ठीक से पहचान लें। ध्यान का ये केंद्र है, ध्यान की ये आत्मा है। सब स्वीकार है और मन शांत हो गया और मन शून्य हो गया। जगत से कोई विरोध नहीं, जगत जैसा है हम उसके लिए राजी, क्योंकि हम जगत के ही हिस्से हैं। विरोध कैसा, दुश्मनी कैसी, शत्रुता कैसी। और तब प्राणों का बाहर के प्राणों से मिलन हो जाता है।
अंतिम प्रयोग को समझें और अंतिम प्रयोग ध्यान का करें। अब हम चौथे अंतिम प्रयोग के लिए ध्यान के लिए बैठे। आंख बंद कर लें, शरीर को ढीला छोड़ दें। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, जैसे शरीर की सारी शक्ति भीतर आ रही है ऐसा भाव करें। शरीर से हम भीतर को भीतर सिकोड़ देना, सारी शक्ति को भीतर बुला लेना। तो मैं 3 मिनट तक सुझाव दूंगा कि शरीर शिथिल हो रहा है, वैसा ही अनुभव करेंगे और शरीर को ढीला छोड़ते जाएंगे। धीरे धीरे ऐसा लगेगा जैसे शरीर गया, और जब शरीर गिर जाए या गिरने लगे तो रोकेंगे नहीं, बिल्कुल छोड़ देंगे और फिर जान देंगे। आगे झुक जाए, पीछे गिर जाए, अपनी तरफ से कोई पकड़ शरीर पर नहीं रखनी है, सब पकड़ छोड़ देंगे। ये पहला चरण। अब मैं 3 मिनट सुझाव देता हूँ, फिर श्वास के लिए, फिर विचार के लिए कहूंगा और अंत में 10 मिनट के मौन में हम हो जाएंगे। शरीर शिथिल हो रहा है ऐसा अनुभव करें। शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। छोड़ दें, शरीर जैसे है ही नहीं, अपनी सारी पकड़ छोड़ दें। शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर बिल्कुल शिथिल हो रहा है। छोड़ दें, शरीर को सारी शक्ति छोड़ दें, जैसे शरीर मर ही गया, कोई प्राण न रहे। हम तो भीतर सरक गए, शरीर में प्राण कैसे रह जाएंगे? हम तो भीतर सरक आए, शरीर बिल्कुल खून की तरह रह गया। शरीर शिथिल हो रहा है, 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 शरीर शिथिल हो गया है, शरीर बिल्कुल शिथिल हो गया है। छोड़ दें, बिल्कुल लगेगा कि गया गया गया, गिर जाए तो गिर जाने दें। शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल होता जा रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर बिल्कुल शिथिल होता जा रहा है, जैसे मर ही गए, जैसे शरीर है ही नहीं। शरीर बिल्कुल न रहा, शरीर बिल्कुल मिट गया। श्वास भी शिथिल छोड़ दें, श्वास शांत हो रही है, श्वास शांत हो रही है। अनुभव करें, श्वास शांत होती जा रही है, श्वास शांत हो रही है, श्वास शांत हो रही है, श्वास शांत होती जा रही है। अनुभव करें, श्वास शांत होती जा रही है, श्वास शांत हो रही है, श्वास शांत हो रही है, श्वास शांत हो रही है, श्वास बिल्कुल शांत हो गई है। छोड़ दें, शरीर को भी श्वास को भी छोड़ दें, श्वास शांत हो गई। विचार भी शांत होता जा रहा, विचार शांत होता जा रहा, विचार शांत हो रहा है। अनुभव करें, विचार बिल्कुल शांत होता जा रहा है, शांत, विचार शांत हो रहा है, विचार शांत हो रहा है। भीतर भाव करें, विचार शांत होता जा रहा है, शरीर शिथिल हो गया, श्वास शांत हो गई, विचार शांत हो गए, भीतर सब शून्य हो गया। इस शून्य में हम डूब रहे हैं, डूब रहे हैं, डूब रहे हैं, जैसे कोई कुएं में गिरता जाए, गिरता जाए, गिरता जाए और गिरता ही जाए, गिरता ही जाए और नीचे तक न पहुंचे, गिरता ही जाए। ऐसे हम भीतर शून्य में गिरते जा रहे हैं,
भीतर लेके जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं अपने को, बिल्कुल पकड़ छोड़ रहे हैं, शून्य में डूबते जाए, डूबते जाए, डूबते जाए। फिर भीतर सिर्फ चेतना रह जाएगी, एक ज्योति की तरह जली, जो देख रही है, भीतर जान रही है, जो सिर्फ दृष्टा है, साक्षी। अब सिर्फ साक्षी भाव रखे, देखते रहेंगे। बाहर सब श्वास शांत, विचार बंद हो गए, भीतर गिरते जा रहे हैं, शून्य में देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते देखते और गहरी शांति और गहरा शून्य प्रकट हो जाएगा। उसी देखते देखते में भी खो जाएगा, तो सिर्फ एक प्रकार से जो भी अवशेष रह जाएगी। अब 10 मिनट के लिए मैं चुप हो जाता हूँ, आप खो जाएंगे भीतर और भीतर और भीतर, छोड़ दे, पकड़ छोड़े, सिर्फ देखते रहे। 10 मिनट के लिए दृष्टा भाव, साक्षी भाव में रह जाए। शरीर बिल्कुल छूट गया है, देखें भीतर शरीर दूर बढ़ गया है, हम शरीर से बहुत दूर निकल आए, मन बिल्कुल शांत हो गया। देखें भीतर मैं तो बिल्कुल मिट गया हूँ, मैं बिल्कुल मिट गया है, शेष रह गई है चेतना, सिर्फ जानना शेष रह गया और सब मिट गया है। धीरे धीरे 2-4 गहरी सांस ले, मन बिल्कुल शांत हो गया। धीरे धीरे 2-4 गहरी सांस ले, प्रत्येक सांस को देखते रहे, मन और शांत मालूम होगा। धीरे धीरे सांस ले, श्वास को भी देखते रहे, श्वास भी अलग मालूम पड़ेगी, स्वयं से बहुत दूर मालूम पड़ेगी। धीरे धीरे सांस लें, देखें श्वास भी कितनी दूर है, श्वास भी कितनी अलग है। धीरे धीरे 2-4 गहरी सांस लें, फिर धीरे धीरे आंख खोले, धीरे धीरे आंख खोले, न तो कोई जल्दी उठे, और अगर आंख न खुलती हो तो भी जल्दी ना खोले। फिर 2-4 गहरी सांस ले और धीरे धीरे आंख खोले और 1 मिनट आंख खोल के बाहर देखते रहे। पहले एक सुंदर भजन है वो मैं लगाऊंगा,
उसको आपको देखना है, स्क्रीन के ऊपर आएगा। क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, पवन चले उड़ जाना रे पगले, पवन चले उड़ जाना रे पगले, समय चूक पछताना है, समय चूक पछताना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना। चार जना मिल गढ़ी बनाई, चढ़ा काठ की डोली, चार जना मिल गढ़ी बनाई, चढ़ा काठ की डोली, चारों तरफ से आग लगा दी चारों तरफ से आग लगा दी, फूंक दई जैसे हो रही है, फूंक दई जैसे हो रही, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना। हाड़ जले जैसे बन की लकड़िया, केस जले रे जैसे घासा, हाड़ जले जैसे बन की लकड़िया, केस जले जैसे घासा रे, हाड़ जले जैसे बन की लकड़िया, केस जले जैसे घासा, कंचन जैसी काया जल गई, कंचन जैसी काया जल गई, कोई ना ये पासा है, कोई ना ये पासा, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना। तीन दिना तेरी तेरी यारो वे, तेरा दिना तेरा भाई, तीन दिना तेरी तेरी यारो वे, तेरा दिना तेरा भाई, जन्म जन्म तेरी माता रोवे, जन्म जन्म तेरी माता रे रोवे, करके आस पराई हे, करके आस पराई, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना। माटी ओढ़ना माटी बिछौना, माटी का सिरहाना, माटी ओढ़ना माटी बिछौना, माटी का सिरहाना रे, माटी ओढ़ना माटी बिछौना, माटी का सिरहाना, कहे कबीरा सुन ले रे बंदे, कहे कबीरा
सुन ले रे बंदे ये जग आना जाना है, ये जग आना जाना। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। જય ભગવાન. બ્યુટીફુલ કમલેશભાઈ, લાસ્ટમાં તમે તો ચાંદ લગાવી દીધો આખા પ્રયોગ પર. અચાનક યાદ આવી ગયું મને અને મારી પાસે ખજાનો હતો. બહુ ટાઈમલી મૂકી દીધું લાઈવ તમે. બંધ કરી દો લાઈવ. तो उसके वजह से बहुत ही मतलब डिप्रेशन बोलते वैसे हो गई थी हालत मेरी। मिस्टर ने तो बोला था लड़के को डॉक्टर के पास लेके जाओ उसको, शायद ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम चालू हुआ होगा उसको। बराबर. तो मैंने बोला नहीं 2-4 दिन रुकते हैं बाद में जाएगी करके योगा चालू किया। थोड़ा बहुत जैसा टाइम मिलेगा वैसे किया योगा चालू। बराबर. फर्क पड़ा उससे, नहीं ऐसे नहीं पड़ा फर्क। लेकिन जिस दिन फिर मेरे को याद है कि आप शाम को मेडिटेशन लेते हैं, तो वो मेडिटेशन में बैठना था मेरे को। मैं 2-3 दिन से बोला लड़के को कि मेरे को चालू करके दे, तो जो मेरे को नहीं ये सब मेरे को इतना जाता है, लड़के लोग ही सिखाते। तो उसने लड़के ने उसके मोबाइल में करके दिया, बड़े लड़के ने जूम का ऐप। बराबर. और उस दिन फर्स्ट टाइम मैं बैठी आपके उसमें मेडिटेशन में। सर पूरा मतलब ऐसा रोज भारी भारी रहता था सब ऐसा सर, और किधर ऐसा अचानक से घूमेंगे देखेंगे तो ऐसा लगता है चक्कर आके गिर जाएगी मैं, ऐसी हालत हो गई थी। और उस दिन जब फर्स्ट टाइम मेडिटेशन में मैं बैठी आपके उधर, और वो दिन से मेरा सर मतलब पूरा हल्का हो गया सर। उसके बाद फिर कुछ नहीं, मतलब ऐसा लगा नहीं कि अभी डॉक्टर के पास जाना मांगता है। फिर एक्सरसाइज भी चालू रखा और अभी मेडिटेशन का भी चालू है। जब भी इधर आएगी तभी मैं मेडिटेशन में बैठ सकती हूँ, करती हूँ आपका। लेकिन नैसर जाती हूँ तभी नहीं होता है। अभी 3-4 दिन नहीं थी तो फिर नहीं हुआ। 24 तारीख को शायद मैं थी इधर, 25 से नहीं थी फिर तो करती हूँ मेडिटेशन। तो लेकिन जो उस दिन वो मेडिटेशन मैंने आपका मतलब फर्स्ट टाइम किया, टेंशन है मेरे को कुछ मालूम नहीं था। इतने साल की हुई तो कभी मेरे को टेंशन मालूम नहीं था। मैं सबको बोलती थी कि टेंशन नहीं लेने का, क्या लेने का टेंशन उसमें। लेकिन टेंशन बोल के नहीं आता है, वो कैसे आ जाता है और कैसे होता है। फर्स्ट टाइम मेरे को अनुभव आया कि ऐसे टेंशन हो ही जाता है, अपन नहीं बोलेंगे तो भी। मैं बहुत ट्राई करती थी मेघदूत का मतलब भजन वगैरह लगाने का, या फिर जैसे सब मैत्री भाव वगैरह रहता है वो सब ऐसा सुन के खाना पकाते टाइम पे वो सब चालू रखती थी, लेकिन नहीं होता था मेरे से। बराबर. आपका मेडिटेशन जैसे उस दिन किया, उसके बाद मेरे को अभी नहीं लगता है एक भी दिन कि कभी ऐसा चक्कर जैसा लगा होगा या फिर ऐसा सर भारी लगा होगा, सब पूरा ऐसा नहीं होता है। थैंक यू। नहीं, आप बहुत स्ट्रॉन्ग है पहले से भी। आप जितने भी महाराष्ट्र लोग जो आते हैं ना उसमें मैं समझता हूँ आप बहुत स्ट्रॉन्ग है पहले से। थैंक यू। और आपको कुछ नहीं होगा। मैं तो अभी बोलने को भी नहीं हो रहा था। हाँ नहीं कोई बात नहीं हो रहा था। कोई बात, लेकिन मैंने आपको कुछ बताया वो आपको जरूर करना है। यहाँ पे एक वादा करो, मैंने बोला है आपको। नहीं मैं जरूर करूंगी, आपने बोला है तो सच्ची एक बार जाके आऊंगी डॉक्टर पास से और चेकअप करूंगी। हाँ करूंगी जरूर। आपने बोला था एक बार, वो भी मैंने सुना था कि योगा करो फिर भी चलने के लिए जाओ, चलो शाम को थोड़ा बहुत तो चलो। हम लोग ने सच्ची वो सब जैसा बोले थे आपने वैसा किया हम लोग ने, और सच्ची बहुत ही फर्क पड़ गया मेरे को। तो मतलब योगा चालू होने के बाद मेरे को नहीं याद आता है कि मेरे को कभी जाना पड़ा, लेकिन जब भी बीच में गैप आया ना तभी फिर मेरे को जाना पड़ा था। और डॉक्टर ने बोला था कि नहीं आपको थोड़ा बहुत मतलब सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता आपको, शोल्डर में प्रॉब्लम होता है थोड़ा बहुत। बोला ठीक है। फिर वापस वो बच्चा का कॉलेज की वजह से मेरे को नहीं हो रहा था आने के लिए, तभी फिर वापस चालू किया आने का, तो वो चला गया। नहीं खाली एक ही बार डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर मेरे को बोला ऐसा ऐसा। बोला अभी इसके बाद मैं नहीं जाएगी उसके लिए, संगीता को बोला। और फिर मैं योगा में आने का वापस ठीक से चालू किया तो मेरा गया वो प्रॉब्लम। मतलब मेरे को इतने साल से मैं कभी डॉक्टर के पास गई नहीं। सर्दी खांसी तो अभी योगा में आने के बाद होता ही नहीं है कभी। बढ़िया बढ़िया। ये आपको सब लोग करते हैं, बहुत धन्यवाद। आप रेगुलर आते रहो। हाँ चलेगा।
सभी लोगों को नम्र विनंती है, देखो कुछ ना कुछ अपने को मालूम नहीं है कि टेंशन कभी आता है और हम कौन सी चीज का लेते हो भी मालूम नहीं पड़ता है, कहाँ कभी कौन सी चीज अपने को काम आ जाए बोल नहीं सकते। तो सबके साथ एक साथ रहना बहुत जरूरी है। नरेंद्र मोदी ने थाली बजाया उसका मतलब नहीं है कि थाली से कोरोना भाग जाएगा, लेकिन हम सब एक है वो बताना जरूरी है, हम सबको एक होना जरूरी है। तो एक होके रहिए। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कल के दिन और सैटरडे और संडे कम से कम तीन लोगों को आप लेके आओ। आप 3 लोगों को यहाँ पे प्रेजेंस चाहिए। अगर आपको 3 लोगों को यहाँ पे प्रेजेंस लाना है तो आपको कम से कम 10 लोगों को बोलना पड़ेगा। उसमें से 6 लोग बोलेगा मैं आऊंगा, उसमें से वापस एंड टाइम पे 3 लोग चले जाएंगे और 3 लोग आएंगे। आपको 10 लोग को बोलेंगे तभी यहाँ के 3 लोग प्रेजेंट होंगे। तो आप सभी छोटा सा संकल्प करो कि अगर दूसरे की जिंदगी में अगर डिफरेंट क्रिएट करना है, ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, परिवर्तन लाना है, तो आपको 10 लोगों को बोलना है और 3 लोगों को लाना है। ये इंटेंशन रखिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। मैं बोलूं? हाँ बोलो।